क्लास 9th SST चैप्टर 1 वीडियो 3 रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में कौन कौन से साधन हैं। नेचर हैज़ गिवन मैनी गिफ्ट to man for the fulfillment of his need such as rocks, minerals, soil, river, plants and animals etc. प्रकृति ने मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे साधन दिए, जैसे कि रॉक चट्टानें, मिनरल्स सॉइल मिट्टी, रिवर पानी, प्लांट्स और एनिमल जीव जंतु पेड़ पौधे। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू इकोनॉमी, लॉ, मॉरलिटी एंड एस्थेटिक्स। अब यहाँ देखिए, किसी भी रिसोर्सेज को अगर हमें आंकना है कि वो एक्चुअली में हमारे लिए वैल्यूबल है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो इकोनॉमी में हमारा क्या साथ दे रहा है। जैसे कि आपने बोला रॉक मतलब पत्थर हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर उसको हम अपने घर की भराई में इस्तेमाल करें तो बहुत काम का है। लेकिन अगर वही पत्थर खाने के काम आए, आपने सॉल्ट रॉक का नाम सुना होगा, रॉक सॉल्ट मतलब चट्टानों से मिलने वाला लवण या नमक। तो ये फिर नमक तो आप खरीदते ही हो, पैकेटों में 1-1 किलो के हिसाब से आता है, 2 किलो 10 किलो जो सब आपको लेना हो। तो यहाँ पे नमक की भी अपनी वैल्यू है, मतलब कि उस पत्थर की भी वैल्यू है। पत्थर केवल और किसी काम नहीं आते ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा लोगों के हाथों में अंगूठियाँ रहती हैं, तो वो भी जो नग लगे होते हैं उसमें, वो भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है। लॉ मॉरलिटी, आप किस तरह से उस चीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ रेत है, अब रेत जो है आप अपने हिसाब से ले जा नहीं सकते, यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं, आपको रेत ले आने के लिए पैसे देना पड़ेंगे। एस्थेटिक्स, व्हेन एनी फिजिकल थिंग्स और मैटर इज यूजफुल और वैल्यूएबल टू मैन इट इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। जब भी कोई बाहर की चीज़ या मैटर हमारे मनुष्य के लिए, हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो वो कहलाता है रिसोर्स, मतलब कि साधन। रिसोर्सेज आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। रिसोर्सेज हमने देखे 3 टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए साधन। ह्यूमन रिसोर्सेज जो मनुष्य ने खुद बनाए या खुद के हैं साधन। मैन मेड रिसोर्सेज जो उनके द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में देखेंगे रिन्यूएबल, ऐसे साधन जो फिर से बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि एयर, एग्रीकल्चर, वाटर और फॉरेस्ट। जंगल में जो चीज़ें होती हैं बार बार उत्पन्न होती रहती हैं, पानी बार बार आता है जाता है। एग्रीकल्चर, खेती हम बार बार हर महीने, हर 3 महीने में, हर साल करते हैं। रिन्यूएबल मतलब कि एयर, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर वो पेड़ उसको लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और हमको एयर मिल जाती है। तो ये साले रिन्यूएबल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन आप देखेंगे नॉन रिन्यूएबल, नॉन साइक्लिक फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल दिया तो धुआं बन के ही निकलेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। और एक बार पेट्रोल वाला ख़त्म हो गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। साइक्लिक, मेटेलिक, मिनरल। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ख़त्म होने के बाद फिर नहीं प्राप्त की जा सकती। दूसरी है साइक्लिक, जो यूज़ की जा सकती है। जैसे कि आपने कहा लोहा, साइकिल थी आपकी, ख़राब हो गई, आपने कबाड़ी वाले को बेच दी, अब वो कबाड़ी वाले ने किसी और को दे दी और वो चली गई फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में फिर से उसको गलाया गया और फिर से क्या बना लिया गया, उसकी दूसरी नई साइकिल या फिर कोई और दूसरी चीज़ें बना ली गई। तो ये कहलाएगा साइक्लिक, मेटेलिक, मिनरल्स। दूसरे प्रकार का रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग एफिशिएंसी। पॉपुलेशन का मतलब है जिस देश में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, वो देश अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो उस देश के काम आएंगे। अनपढ़ गंवार हैं तो वो उस देश के किसी काम के नहीं हैं। हेल्थ, हमारे यहाँ हेल्थ बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते तो आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, पढ़ाई भी हमारा एक प्रकार का रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। उसके बाद है वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब कि हमारे कार्य करने की क्षमता। दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज, जो आदमी ने अपने लिए बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स। एक बिल्डिंग किस काम की है, अगर हमने वो बिल्डिंग किराए पे दे दी तो उससे पैसे आएंगे। दूसरा, अगर हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है खुद के रहने के लिए तो वो कोई काम की नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको किराए पे दे दिया, दुकानें खोल दी उसमें, तो हमेशा हर महीने पैसे आएंगे। तो दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। बिल्डिंग्स, रोड्स, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब है किसी प्रकार का संस्थान, जैसे कि आपका स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है, जिम वगैरह जाते हैं वो भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है।
तो यहाँ देखेंगे नीचे एक लाइन दी हुई है, द रिसोर्सेज विच आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं वो साधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक साधन या नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। रिसोर्सेज विच आर रिप्रोड्यूसिबल आफ्टर यूज एंड कैन बी यूज्ड इन अगेन, फॉरेस्ट, पॉस्चर्स, एग्रीकल्चर लैंड। अब यहाँ देखिए, हम एग्रीकल्चर लैंड मतलब धरती को बार बार फसल उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब कि बहुत सी चीज़ें हम उससे बार बार ले सकते हैं। लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे साधन जो एक बार यूज़ हो गए फिर कभी हमें नहीं मिलेंगे। दोज रिसोर्सेज विच once exploited cannot be reproduced or supplied in the near future such as petroleum और coal। दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं इस दुनिया में, पेट्रोल और दूसरा कोल मतलब कोयला, लेकिन ये भी सीमित मात्रा में है, हर जगह नहीं मिलती है। एक बार ख़त्म हो गई तो फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मनुष्य के साधन। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द नंबर ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। किस प्रकार के लोग हमारे पास मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। अगर हमारे पास 1 करोड़ मजदूर हैं तो हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक करोड़ कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीज मैंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। एजुकेशन और हेल्थ क्या करते हैं, मनुष्य के मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे एजुकेशन है, आप अभी काम कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप काम करवाने भी लग जाओगे, मतलब कि आपको एजुकेशन होने का फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपना फिजिकल काम अच्छे से कर सकते हो। सुबह 10 से 5 बजे तक बढ़िया काम किया, शाम को फिर घूमने चले गए और जल्दी सो गए, फिर जल्दी उठ गए, आपने बहुत सारा काम कर लिया। तो उसके बाद क्या है, मैन हिमसेल्फ इज़ ए मेजर रिसोर्स who uses the natural element as a resource on the basis of his knowledge। मनुष्य खुद एक प्रकार का रिसोर्स है, जैसे कि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप एक क्या हो, स्टूडेंट हो, आपने 10th तक 12th तक अच्छे से मैथ्स पढ़ी है। अब आप जब मैथ्स आपने अच्छे से पढ़ ली है और आपके पास आगे जाके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप आगे जाके कोचिंग क्लास भी चला सकते हो और एक ही बार में एक ही मैथ्स की मदद से, एक ही क्लास की मदद से आप बहुत से बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आप खुद एक रिसोर्स हो, बस आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। नॉलेज, लेबर एंड टेक्निकल नॉलेज। एक होता है नॉलेज, एक होता है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब आपको कंप्यूटर पढ़ाने का, कंप्यूटर चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपना काम शुरू कर सकते हो। ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज। मनुष्य खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही उत्पादन करता है, एंड कंज्यूमर ऑफ द रिसोर्सेज, और खुद ही साधनों को उपयोग कर लेता है। मैन मेड रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे साधन हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन। कुछ ऐसे रिसोर्सेज, कुछ ऐसे साधन जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं टू यूटिलाइज द फिजिकल इन्वायरमेंट सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स। जैसे कि मशीन्स हैं, उसने मशीन्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं। टूल्स का मतलब है कुछ साधन, जैसे कि आपको लकड़ी का कोई काम करना है तो केवल कुल्हाड़ी लेके बैठ जाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको खिल्ली, हथौड़ा, कटिंग टूल्स और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सब काय में आते हैं, टूल्स में आते हैं। लैंड रिसोर्सेज, लैंड मतलब कि ज़मीन। अब ज़मीन किस काम की है, आपने एक ज़मीन खरीद के रख दी, 10 लाख रुपए लगा दिए और 5-6 साल बाद देखा तो आपको उसके 40-50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है। आपने एक खेती वाली ज़मीन खरीद ली और बाद में पहले आप क्या उगाते थे उसमें, चना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, दवाइयाँ उगाना शुरू कर दी तो वो और ज़्यादा महंगे दामों में जाएंगी। लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है, धरती जो है, बहुत ही मुख्य साधन है। कैसे, इट इज़ द बेसिस ऑफ द होल लिविंग वर्ल्ड। पूरी दुनिया इसी पर डिपेंड है। लैंड इज़ यूज फॉर हाउसिंग, रोड, रेलवेज, फार्मिंग, पॉस्चर्स एंड माइनिंग। यहाँ पर देखिए ज़मीन का प्रयोग क्या किस किस काम में होता है, हाउसिंग, घर बनाने के, रोड बनाने के, रेलवे के लिए, फार्मिंग मतलब खेती करने के, और माइनिंग, माइनिंग मतलब कि खुदाई करना। खुदाई में हमको सोना, चांदी, हीरे ये सब मिलते हैं। लैंड यूज इज़ नॉट द सेम इन डिफरेंट एरियाज।
हर जगह हर ज़मीन का उपयोग एक जैसा नहीं होता। 29% ऑफ अर्थ इज लैंड मास, हमारे धरती में 29% जो है लैंड मास है, मतलब मिट्टी मिट्टी टाइप की चीज़। एंड 71% इज कवर्ड विद वाटर। और यहाँ देखेंगे 71% तो पानी ही पानी है जो समुद्र के रूप में हमारे आसपास दिखता है। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर मतलब कि खेती से जुड़ा हुआ। लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द फंडामेंटल मीन्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती करना है अगर आपको तो ज़मीन चाहिए, मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। फार्मिंग इज ईजियर इन कोस्टल एरियाज एज इन द एल्यूवियल सॉइल ऑफ रिवर वैली। फार्मिंग जो है मतलब खेती बाड़ी जो है कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के किनारे के आसपास के क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा आसान हो जाती है क्योंकि वहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जिसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ मिल जाती है। द पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन, हाइब्रिड सीड एंड मशीन्स। अब देखिए पहले क्या होता था, एक आपके पास क्या 1-2 एकड़ ज़मीन है। अब 2 एकड़ ज़मीन में आप क्या करते थे, बहुत टाइम बैलों से बहुत टाइम लगता था। उस समय अच्छे फर्टिलाइज़र भी नहीं थे, मतलब कि खाद वगैरह भी नहीं थी और कीड़े लग जाते थे तो उसको भगाने के लिए कोई और साधन नहीं था आपके पास। लेकिन आज आप देखें, आपने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया मतलब कि खाद इस्तेमाल कर लिया, पेस्टिसाइड मतलब कि कीड़े मकोड़े मारने या भगाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन, अलग प्रकार से आप खेती में पानी दे सकते हो। जैसे अगर बरसात का पानी नहीं आ पा रहा तो आपने कुएँ खुदवा लिए, और अगर वो नहीं हो रहा तो नहरें बुलवा ली, तो यहाँ से आपको इरिगेशन करना आसान हो गया, पानी डालना आसान हो गया। हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड का मतलब है हो सकता है कुछ जगह पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हों और वो जो बीज है वो हम अपने यहाँ लाकर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन साइंस की मदद से हम उस बीज को अपने बीज के साथ मिक्स करके एक नया बीज बनाते हैं। उसके बाद जो नया बीज बनता है वो और ज़्यादा शक्तिशाली होता है और हमारे खेत में काम आ जाता है। एंड मशीन्स, मशीन्स के बिना आज हम कुछ भी नहीं सोच सकते। खेती में मशीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले केवल बैल और एक हल से ही काम चलता था, आजकल खेती करने के लिए खेत की बुआई, निदाई, गुड़ाई सब के लिए मशीन से लगाती हैं, काटने के लिए अलग आती हैं और उसमें से दाना छांटना हो तो वो भी अलग आती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मशीन्स हमारे बहुत काम आती हैं। वाटर रिसोर्सेस, पानी के साधन। वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज ऑब्टेन थ्रू रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, ग्लेशियर, वाटरफॉल, वेल्स, ट्यूबवेल। यहाँ पर पानी के कौन कौन साधन बताए गए हैं, रिवर नदियाँ, लेक्स तालाब, पॉन्ड छोटे तालाब, ग्लेशियर मतलब बड़े बड़े पहाड़, किस चीज़ के, बर्फ़ के। वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, कभी झरना बहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा बहता है। बरसात में बहुत ज़्यादा झरने बहते हैं और बरसात के बाद कम हो जाते हैं। वेल्स, वेल्स मतलब कुएँ। ट्यूबवेल्स मतलब कि जो आजकल आप ट्यूबवेल यूज़ करते हो घरों में, बटन दबाई और पानी चालू। द वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सप्लाई, फिश फार्मिंग एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब पानी का क्या क्या उपयोग है, इरीगेशन, आप क्या कर सकते हो उससे पानी दे सकते हो खेतों में। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब कि आपको क्या बनाना है, कपड़ा, जूता, बेल्ट, टाई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का उपयोग अवश्य होता है। डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई मतलब कि हमको अगर पानी का टैंकर चाहिए, आपकी शादी वगैरह कुछ हो रही है या कुछ प्रोग्राम चल रहा है, अब आपके पास नल की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पानी को बुलवा सकते हो। चाहे हो तो छोटे छोटे कंटेनर बुलवा लो या बड़ा ड्रम बुलवा लो, जैसे आपकी इच्छा हो। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग मतलब कि मछली का उत्पादन। बिना पानी के मछली नहीं होती। पर क्या मछली केवल नदी में ही पाई जाती है, नहीं, हम उसकी खेती भी करते हैं। खेती का मतलब उगाना नहीं, उनको पालना। छोटे छोटे बच्चे लेके हम बड़े बड़े टैंकरों में या बड़े बड़े तालाबों में डाल देते हैं या छोटे तालाबों में डाल देते हैं और जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनको मार्केट में बेच देते हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको साधन, आपको यहाँ से लेके किसी और देश में क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें सप्लाई करनी है, लेकिन हवाई जहाज़ से बहुत महंगा पड़ता है और कुछ चीज़ें हवाई जहाज़ में नहीं जा सकती। तो हम क्या करते हैं, जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ों में हम अपनी चीज़ें उसमें डाल के पहुंचा देते हैं। वो सस्ता पड़ता है और आसानी से हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। बहुत से दूर दूर देश के लोग हमारे यहाँ कैसे आए हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से ही आए हैं, समुद्र के रास्ते ही आए हैं। इन द होल वर्ल्ड मोस्ट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर
फार्मिंग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जो है वो फार्मिंग के लिए ही यूज़ होता है। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी। मच वाटर इज़ वेस्टेड इन फ्लड, बहुत सारा पानी बाढ़ में बह जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड दिस लीड टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी भी ख़राब होती है। एंड क्रॉप्स, और फसलें भी ख़राब होती हैं एवरी ईयर, हर साल। फॉर बेटर यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, अच्छे से हम पानी का उपयोग करें और उसका मैनेजमेंट करें, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड। रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक नदी में हर साल बाढ़ आ जाती है, तो आपने उस नदी में जगह 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 बांध बना दिए। अब बांध बनाने से क्या हुआ कि वहाँ पानी रुकने लगा और एक्स्ट्रा पानी ऊपर से बह जाता है, और जो बहुत ज़्यादा पानी रहता है वो डैम में रुक जाता है। तो वहाँ डैम में पानी रुकने से क्या होता है, जब हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ थोड़ा सा निकाल लेते हैं नहरों की मदद से और खेतों में पहुँचा देते हैं, और बाढ़ भी रुक जाती है। तो ये कहलाता है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा बिजली बनाने का स्रोत जो है यही डैम्स हैं जो इन नदियों पर स्थापित किए जाते हैं। सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज क्या हैं? गुड सॉइल इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, अच्छी मिट्टी जो है हमारी वेजिटेशन या फिर फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी मिट्टी मतलब अच्छी फसल। लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, बहुत सारे जंगली जानवर या फिर लिविंग बीइंग्स हम केवल अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस, मिट्टी का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हजारों सालों में मिट्टी बनती है। इन सॉइल फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ रॉक्स, क्लाइमेट, लैंड, स्लोप, टाइप ऑफ वेजिटेशन हैज़ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। मिट्टी की क्वालिटी कैसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ रॉक, वहाँ पे कौन कौन से प्रकार की मिट्टी चट्टानें मिलती हैं। क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है। लैंड, स्लोप, वहाँ की धरती प्लेन है कि ऊबड़ खाबड़ है कि ऊपर से नीचे की तरफ है। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वहाँ कितने प्रकार के वेजिटेशन या फल्स मिलती फसल हमें मिलती हैं। हैव स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, इन सबका योगदान रहता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन ऑल दीज, मिट्टी की गुणवत्ता इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करती है।